हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास। इसमें हम कर रहे हैं अपना टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक वर्ष। इसी का करने वाले हम प्रैक्टिस सेट। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गैसिंग क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसी प्रैक्टिस सेट को लेकर हम यहाँ पर आ गए हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यहाँ पर दिया है सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की। तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान किसकी कल्पना थी, देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, शौकत अली, आगा खान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, मोहम्मद इकबाल की कल्पना थी कि पाकिस्तान एक अलग देश बनाया जाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद इकबाल। बात हो रही है केवल कल्पना की। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि किसने इस कार्य को आगे बढ़ाया। उसमें अगर आप नाम जानेंगे तो वो मोहम्मद अली जिन्ना का आएगा, पर यहाँ पर कल्पना की बात हो रही है तो कल्पना मोहम्मद इकबाल ने की थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैपिला या मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंध रखता है मोपला विद्रोह, बिहार, केरल, गुजरात या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। मोपला विद्रोह जो है ये केरल से संबंधित है। केरल राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। बात हो रही है कूका आंदोलन की। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। असम, पंजाब, महाराष्ट्र या बंगाल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन जो है पंजाब से संबंध रखता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पर दे रखा है बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया। तो बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या गदर आंदोलन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। नंबर सी करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोलेक्ट एक्ट को वर्ष में पारित किया गया। तो रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ, 1921, 1923, 1917 या 1919। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रोलेक्ट एक्ट सन 1919 में पारित हुआ। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सहायक संधि गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था। कौन सा शासक था जिसने सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार किया, इस सिस्टम को उसने अपनाया। ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह या बड़ौदा के गायकवाड़। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, पहला भारतीय था हैदराबाद का निजाम। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने क्या किया, गठबंधन प्रणाली को अपना लिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा घटनाओं का सही कालानुक्रम दे रखा है। तो सही कालानुक्रम कौन सा है घटनाएं घटने का, देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिए हैं यहाँ पर। यहाँ दे रखा है सबसे पहले में बंगाल विभाजन, लखनऊ समझौता, सूरत कांग्रेस का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी में है बंगाल विभाजन, सूरत कांग्रेस विभाजन या लखनऊ की संधि। ऑप्शन नंबर सी में है सूरत का विभाजन, बंगाल विभाजन, लखनऊ का समझौता। चलिए ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर देख लेते हैं। डी में दिया हुआ है कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता या बंगाल विभाजन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। क्रम बनता है वो क्या है, 1905 में बंगाल विभाजन, फिर उसके बाद कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में और 1916 में हुई लखनऊ की संधि। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। घटनाओं का सही क्रम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शिव स्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है नंबर सी हो जाएगा। शिव स्वामी अय्यर ने कहा कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको बकवास के ढेर में फेंक देना चाहिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे अथवा सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। तो किस दिन को घोषित किया था, मुस्लिम लीग की बात हो रही है। 3 सितंबर 1946, 16 मई 1946, 16 अगस्त 1946 या 4 दिसंबर 1946। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को घोषित किया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है मार्ले मिंटो सुधार
के लिए किस समुदाय की सीटें आरक्षित थी? तो किस समुदाय की सीटें आरक्षित थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहूदियों, मुसलमानों, ईसाइयों या सिखों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। मुसलमानों के लिए जो था मार्ले मिंटो सुधार की सीटें आरक्षित थी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? तो स्वतंत्रता से पहले कौन आए थे? डच है, पुर्तगाली हैं, अंग्रेजी है या फ्रेंच है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंच। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। ये व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आए थे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ दे रखा है निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाले बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? वस्त्र अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, रोलेक्ट एक्ट या बायनोक्युलर प्रेस एक्ट? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट ने आक्रोश की भावना जगाई जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार हुआ। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर दिया है साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया था? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखे हैं? यहाँ पर दिया है इसने भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग की। यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया। इसमें राष्ट्रवाद को शामिल करने के उपायों का प्रस्ताव था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ करेक्ट है। यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। इसमें भारतीय कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। इनके बिना ही एक आयोग बना लिया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? तो पहला किला कौन सा था जो अंग्रेजों ने बनाया? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट सेंट एंजेलो? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सी ये करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट डेविड जो था ये अंग्रेजों द्वारा बनाया पहला किला था जो भारत में था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 9 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950 या 15 अगस्त 1947? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल का शासन भारत में समाप्त हो गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, दांडी मार्च महात्मा द्वारा, या बंगाल का विभाजन या भारत का विभाजन? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 में दिया है भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और एक लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? बात हो रही है निर्वाचक मंडल प्रणाली की। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, मिंटो मार्ले सुधार 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? बात हो रही है निर्वाचक मंडल प्रणाली की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा शुरू की गई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिशें की थी? 1835, 1858, 1833 या 1821? तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम की सिफारिशें की थी। राइट आंसर है 1835। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? तो किस लड़ाई ने ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता भारत में स्थापित कर दी?
प्लासी की लड़ाई 1757, बक्सर की लड़ाई 1764, तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 1792 या मैसूर युद्ध 1799। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है बक्सर की लड़ाई 1764 ने भारत में ब्रिटिश की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील सम्मत है। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है कि ना कोई वकील हो, कोई अपील हो और कोई दलील। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन 1928, द कम्युनल अवार्ड 1932, रोलेक्ट एक्ट 1919, द वैम्पाइक प्रेस एक्ट 1878। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, रोलेक्ट एक्ट 1919 में कोई दलील, कोई वकील और कोई अपील सम्मत है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग किस सन में की, 1920, 1930, 1940 या 1946। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने 1940 में मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की। राइट आंसर है 1940। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या लिया गया था। तो क्या लिया गया था, पुर्तगाली, डच, चार्ल्स बर्न या चार्ल्स द्वितीय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, चार्ल्स द्वितीय लिया गया था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। इसको भारतीय परिषदीय अधिनियम भी बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं, मोंटेग्यू घोषणा या द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार या रोलेक्ट एक्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार को 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई, गांधी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट का विरोध या 1919 से 1922 का पहला असहयोग आंदोलन। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 26 में दिया है जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसका परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों को त्यागा गया, तो ये बात सही है। ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में बदलाव आया, ये बात भी यहाँ पर सही है। पंजाब में अस्थायी शांति, सेवा से जनरल डायर का निलंबन, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। सेवा से जनरल डायर को निलंबित कर दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, इसका प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ा। पंजाब में अस्थायी शांति का कोई जिक्र यहाँ नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है खिलाफत आंदोलन के कारण क्या हुआ, समझ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पहुंच गई, अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को दी जाने वाली रियायतें, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के कारण क्या हुआ, केमल पाशा जो था वो तुर्की के सिंहासन पर जा पहुंचा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हम कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पर प्रैक्टिस सेट। इसमें हम कर रहे हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने कर लिया है हाफ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। आधा प्रैक्टिस सेट हम कल की वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।